सो हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 24 अक्टूबर को मार्केट कैसे मूव किया और हमने कहाँ पे अपने ट्रेड्स प्लान किए थे। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आज आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी प्रीवियस डे के ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप यहाँ पे ओपन हुआ था। यहाँ पे ओपन होकर निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया प्रीवियस डे के लो से। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट यहाँ पे सपोर्ट ले नहीं पाया वो, यहाँ पे सपोर्ट ले नहीं पाया और यहाँ पे उसके बाद 3 कैंडल में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ चुका था। करेक्ट। यहाँ पे ये मैंने इंस्टा पे शेयर किया था। यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन आया, मेरा इसी कैंडल का 50% का एसएल था, 60% 50% का, और ये वाला जो जोन था प्रीवियस, ये वाला इधर तक का मेरा टारगेट था। बट यहाँ पे क्या हुआ, इधर ये वाला जो कैंडल था वहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छा गया था, बट इस कैंडल में ऑलमोस्ट आप समझो प्रीमियम कुछ नहीं गया। ऑलमोस्ट 11 to 12% का यहाँ पे रिटर्न्स मिला था। ओके, बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये ध्यान से देखना। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके इस जोन को ब्रेकआउट करने का ट्राई किया। ओके, रीज़न बीन, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पे उन सारों का मार्केट ने पहले यहाँ पे एसएल खा लिया। ओके, यहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड प्लान करने वाला था, बट जैसे ही मैं 15 मिनट्स पे गया, यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखी। अब ध्यान से देखिए स्पेसिफिक कैंडल्स कितने अच्छे से काम करती है। यहाँ पे मुझे परफेक्ट जोन पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखी। सो मेरा जो बाइंग का जो प्लान कर रहा था मैं, उसको मैंने जाने दिया और यहाँ पे मैं सेम मोमेंटम के साथ सेलिंग का प्लान करने का स्टार्ट किया। ठीक है, वहाँ पे 15 मिनट्स की इन्वर्टेड हैमर बनी। ओके, यहाँ पे एक पुल बैक में मुझे 5 मिनट पे एक इन्वर्टेड हैमर दिखी, ये वाली दिखी। बस इसी का लो का मेरा एग्जीक्यूशन था, हाई का एसएल था और टारगेट सेम ये जोन तक का था, प्रीवियस सपोर्ट जोन तक का। ओके, मार्केट ने देखे उधर भी टारगेट मार्केट ने अच्छे से मुझे दे दिया था। ओके, लाओ आ जाओ एक बार हम प्रीमियम्स पे देखते हैं, प्रीमियम पे कैसे वर्क किया ये। ओके, यहाँ पे चेक कीजिए प्रीमियम में, जैसे कि मैंने बताया था, ये कैंडल जैसे टारगेट हिट हुआ, ये वाली कैंडल, दिस वन, इस कैंडल का टारगेट इधर हिट हुआ था, बट यहाँ पे देखिए मुझे ऑलमोस्ट कुछ ना के बराबर रिटर्न्स मिला। ऑलमोस्ट आप समझो 1:1:7% का मेरा एसएल था आई थिंक, और 14% का यहाँ पे मुझे टारगेट देखने मिला और यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया। आप देखिए जैसे मैं एग्ज़िट हुआ ना, वहाँ से मार्केट वापस से मेरा मतलब एसएल की तरह एसएल काट लेता, बट यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो चुका था, मार्केट वहाँ से गिर गया। करेक्ट। यहाँ पे फिर मार्केट ने गिर के क्या किया, 15 मिनट्स में यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रही है। करेक्ट, यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिख रही है। मैंने आपको अगर आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर स्पॉट में आपको इन्वर्टेड हैमर दिखती है और प्रीमियम में डोजी दिखती है, तो आप प्रीमियम के बेसिस पे आराम से ट्रेड ले सकते हैं डोजी के बेसिस पे। हाँ, एक शर्त है कि वो कैंडल स्पेसिफिक जोन्स और बहुत अच्छे जोन पे बननी चाहिए। ओके, उसके बाद और एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे भी आप देख लिए तो 5 मिनट पे भी पुल बैक में एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी। इसी चीज़ का मैं रेस्पेक्ट करते हुए इसी 5 मिनट पे यहाँ पे एक हैमर दिखे, देखो सेम हैमर है, करेक्ट, टाइप ऑफ हैमर कैंडल। इसी कैंडल का जो मेरा हाई का एक्सिक्यूशन था और लो का एसएल था, 6% का मेरा एसएल बन रहा था और टारगेट मेरा ये वाली कैंडल तक का था, दिस वन, मेरा दिस का प्रीवियस हाई। करेक्ट। यहाँ पे मुझे 34% का यहाँ पे मुझे टारगेट मिल चुका था। आज के दिन में यहाँ पे मुझे 2 ट्रेड्स मिले थे। पहला ट्रेड ये वाला था, बहुत स्लो एंड स्टडीली। फिर वापस से मार्केट ने सबका एसएल खाया यहाँ से। फिर यहाँ पे जिन्होंने भी सोचा रहेगा मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगा, वापस मार्केट उनका, जिन्होंने बाई का ऑर्डर्स यहाँ पे नीचे लगाया होगा, वापस मार्केट उनके एसएल्स की तरफ बढ़ना चालू हुआ। बस सेम रीज़न था कि यहाँ पे मार्केट का एसएल्स पड़ा होगा और वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। करेक्ट। आप ध्यान से देखेंगे कि स्पेसिफिक हैमर कैंडल यहाँ पे एक टाइप ऑफ हैमर बनी थी, प्रॉपर हैमर तो नहीं है बट यस टाइप ऑफ हैमर कैंडल बनी थी। उसी जगह पे मेरा परफेक्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो चुका था। मैं चाहता तो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे एंटर कर लेता। ये डोजी कैंडल बनी थी और इधर स्पॉट में आपकी इन्वर्टेड हैमर बनी थी। करेक्ट। यहाँ पे डोजी कैंडल पे अगर मैं
इसका हाई का एग्जीक्यूशन लेते, जैसे कैंडल क्लोज हुई और लो का मेरा एसएल बनता 15% का, सो यहाँ पे मुझे टारगेट थोड़ा पॉसिबिलिटी है बड़ा मिलता, बट वही है कि एसएल अपना बड़ा हो जाता, ठीक है। सो वो ना हो इसलिए मैंने पुल बैक का यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे मैंने एक इन्वर्टर टाइप ऑफ हैमर बनी, वहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन किया। ओके, सो गाइस आपको ये नेक्स्ट वीक का एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या पॉसिबिलिटी में चलेगा। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ओके, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। इस जोन का यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके वापस से एक डाउन साइड आने का ट्राई कर रहा है। ओके, नाउ अगर मार्केट इस जोन के अंदर आ जाता है, ठीक है, इस जोन के अंदर आ जाता है, सो आपको लोअर लेवल्स वापस से देखने मिलेंगे। अगर इस जोन का यहाँ कहीं आके यहाँ से वापस एक रिवर्सल दिखता है तो आपको निफ्टी में ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यही अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल बना रहा है, टाइप ऑफ इनडिसीजन एंड इन्वर्टेड हैमर आपको दिख सकती है रेड कलर की, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट और एक बार नेक्स्ट वीक में इस हाई को टच करने का ट्राई कर सके। कौन सा वाला है? ये वाला जो आपको हाई दिख रहा है 26,200 आप पकड़ लो, यस 26,200 का ये जो वीकली हाई है। बिकॉज बहुत बार पॉसिबिलिटीज़ हुई है कि जैसे ही मार्केट ने अप ट्रेंड में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है, इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ बनाई है, सो मार्केट और एक बार वहाँ पे टेस्ट करने गया है। एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, अप ट्रेंड में था मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया था, ये वाले जोन का ब्रेकआउट आया था मार्केट में, यहाँ से वापस से नेक्स्ट वीक क्या बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी। सो नेक्स्ट वीक मार्केट वापस से ये हाई को टेस्ट करने गया था और वो हाई को ब्रेकआउट भी कर लिया, ठीक है, ठीक है। सो मेरा इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होगा कि वो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करेगा, बट यस और एक बार ये प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। सो उसके लिए अगर हम जोन देखेंगे निफ्टी में, सो टोटल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप बोलोगे 500 पॉइंट्स का जोन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि इस जोन में यहाँ से वापस अप साइड जाए, अप साइड से वापस डाउन साइड जाए, या फिर नेक्स्ट वीक अगर ऐसा ना हो तो क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे डेली कैंडल में देखेंगे तो एक रेड कलर की कैंडल बनी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, मंडे के दिन में इस जोन में ये वाला आपको कितना जोन दिख रहा है पुल बैक का, 72 पॉइंट्स का जो भी जोन है, मार्केट इसमें साइडवेज होके ट्यूसडे के दिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। वापस से वेडनेसडे के दिन आपको यहाँ से कौन सा भी पैटर्न बना के वापस से यहाँ पे जो प्रीवियस वीक का जो हाई था वहाँ तक मार्केट आने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू प्राइस के हिसाब से, बिकॉज प्राइस ही सब कुछ है। ओके, प्राइस अच्छे से मूव करेगा, प्राइस कैसे मूव करेगा उसी पे सारा पॉसिबिलिटीज़ डिपेंड है। हम तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलता है आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में।